चलिए पहले तू तड़ाक पे बात कर लेते हैं। मैंने प्रशांत किशोर को भोटकटवा बोल रहे हैं आप? नहीं, शुरू से मैं कह रहा हूँ इनके पास जितना है ना माइक लेके घूमने वाले पिला सब पेड है। प्रशांत किशोर जी रेस में कहीं नहीं है। भाजपा एक ऐसा एनोकंडा है कि हाथी को खा लेगा ना, डकार नहीं मारता। और ये इनका इतना औकात कि वो सम्राट को हटा देंगे। सम्राट के हटावे वाला जब भाजपा में ताकत लगल है ना, ओकरे में एक प्रशांत किशोर जी है। जब ये बताओ बोले खिन कि भाई हम सम्राट को हटा देंगे मुख्यमंत्री पद से। न पॉलिटिकल आदमी, न पॉलिटिकल भाषा, न आइडियोलॉजी, न ही काज करता। अच्छा। न ही कोई बेस वोट। लाला 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 काहे लले काहे बनेगा। डे वन से मैं ये बात कहा कि अगर प्रशांत किशोर जी स्वयं लड़ेंगे तो रेखा गुप्ता जी आसानी से जीत जाएंगे। प्रशांत किशोर जी एक बयान दिए थे, पता है ना आपको? बताइए कि एक विधायक को जिताइए 242 को नाक पे नकेल कर दें। अरे उसमें तो आप भी आ गए, हम भुलाइए गए थे। हम तो बोलिए दिए। हाँ। जब नाक में नकेल करने जाएगा तो हम लोग 242 गो घेर लेंगे 242 गो, तब कहाँ जाइएगा। देखो उधर अशोक महतो की पत्नी भी हैं। जरा संभाल के। बंटी यादव की हत्या कर दी गई, आप जान रहे हैं? हाँ। क्योंकि सेक्स रैकेट का वो विरोध करते थे। उसके घर कोई नहीं जा रहा है। हम जाएंगे। आप जाएंगे? हम जाएंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आईपी गुप्ता जी जो विधायक हैं अपनी आईआईपी पार्टी से पूरी तरह सक्रिय हैं और एकदम दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन की उम्मीदवार जो आरजेडी से हैं रेखा गुप्ता इस चुनाव को जीतेगी। अब चूंकि इस चुनाव में पहली बार प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ रहा है, इसलिए हम बार बार बोल देते हैं कि इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि वो बहुजन नेताओं को तू तड़ाक की भाषा से बात करता है। मुख्यमंत्री नीतीश जी थे तभी उनको तुम ताम करता था और सम्राट चौधरी उनको भी तू तड़ाक करता है। खैर, प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहा है और बीजेपी से उम्मीदवार बदले गए हैं। बंटी जी पहले थे अभिषेक बंटी, अब आ गए हैं नीरज सिन्हा। तो गुप्ता जी से बात करेंगे, अति पिछड़ा के बड़े नेता हैं और तेजी से उभरते हुए बिहार के अति पिछड़ा नेता हैं। आप ऐसे चुनाव को देख रहे हैं जैसे आपकी पार्टी के उम्मीदवार रेखा जी। चलिए पहले तू तड़ाक पे बात कर लेते हैं। हाँ। जिस दिन मनोज भारती जी को हाँ। प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था जनसुराज पार्टी, जनसुराज से, तो माइक थे उनके हाथ में, बोल रहा था ये मनोज भारती है नमूना। हाँ, ये आईआईटी किया है, ये आईएफएस है, ऐसे करके बोला था। नमूना भी बोला। हाँ, तो मैं समझ गया कि ये आदमी बुरी तरह फेल करेगा, पॉलिटिकल बात नहीं करना जानता है। उसी दिन मैंने कह दिया था इन सारी चीज़ों को। एनीवे, जहाँ तक रेखा गुप्ता जी की बात है, डे वन से मैं ये बात कहा कि अगर प्रशांत किशोर जी स्वयं लड़ेंगे तो रेखा गुप्ता जी आसानी से जीत जाएंगे। ये मैं, अगर वो बंदा 15,000 वोट काट ले। मैंने प्रशांत किशोर को भोटकटवा बोल रहे हैं आप? नहीं, शुरू से मैं कह रहा हूँ, देखिए राजनीति में वही सफल हो सकता है जिसके पास आइडियोलॉजी है। अब प्रशांत जी के पास बताइए क्या आइडियोलॉजी है। जिसके पास जब आइडियोलॉजी नहीं होगा तो कार्यकर्ता नहीं होगा आपके पास। इनके पास जितना है ना माइक लेके घूमने वाले पिला सब पेड है। आज बोला सुबह बोला शाम को पेमेंट नहीं किया तो शाम एक बोलेगा वो 10 ठो बात कहना चालू कर देगा, बोले लगे। हाँ भाई, आज उन्होंने जितना उनके आईपैक के पास इंजीनियर जब डाटा बनाता था वो सब लेके दौड़ा के डाटा लीजिएगा, डाटा खरीदिएगा। लेकिन जो कार्यकर्ता होता है जो आइडियोलॉजी से बंधा हुआ है, पॉकेट से पैसा लगा देता, पॉकेट से, तो न तो उनके पास कार्यकर्ता इसलिए नहीं है कि आइडियोलॉजी नहीं है। और जब राजनीति बिहार में नहीं भारत की बात करता हूँ, भारत में पॉलिटिक्स कास्ट बेस्ड होता है। जब आपके पास कोर वोटर है कास्ट का, आईपी गुप्ता के पास मूलधन, तब सुदिया मिलता। वाह, लालू यादव जी, यादव, कांसीराम जी, रविदास भाई, रामविलास पासवान जी, यानी सब हमारे जीतन राम मांझी जी, उनके पास एक मूलधन वाला वोट है, तब सुदिया मिलता। हाँ, माने मूलधन अपनी जात हो गई। अच्छा बताइए, हम 2018 से टिकट दो रे कांग्रेस से, लोजपा से, कांग्रेस से, कने कने, और जब ततवार पान बोलना चालू कर दिया, बोला इधर आओ भैया, इधर आओ। भाजपा वाला बुलाया, सब भाजपा जदयू कौन ने बुलाया। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रशांत किशोर जी रेस में कहीं नहीं है।
अरे जितना मीडिया में खबर यही है कि लड़ाई भाजपा वर्सेस प्रशांत किशोर की है। आबरी सही बात है। हम डे वन से कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी टीबिया से कूदते हैं। टीवीएस हाँ। टीवी टावर से हाँ, नहीं टीवी से कूदते हैं, नहीं मोबाइल से। छलांग। सोशल मीडिया जो चलाता है ना, यूट्यूब से नीचुआ पे कूदते हैं। अब मैं कह रहा हूँ जब इधर से कूद के उधर चले जाएंगे, टीवी में घुसेंगे, तब होगा। लेकिन ये उनके बस का रोग है। मीडिया में तो ऐसा एकदम परसेप्शन बनाया गया है कि रेखा गुप्ता चुनाव हार रही हैं तीसरे नंबर पर, और प्रशांत किशोर की लगता है कि जीत जाएगा और बीजेपी कहीं ना हार जाए। अच्छा, एक बात यही उसी समय 11 अप्रैल और 13 अप्रैल गांधी मैदान एकदम टूटिए जाएगा, हाँ, बोल रहा था ना। 5,000 आदमी ने। हाँ, टूटिए जाएगा। और हमारे बारे में मीडिया को दिखा रहा था। समय खबर यही चली कि प्रशांत किशोर से ज्यादा भीड़ आईपी गुप्ता की रैली में। मैं क्या किया, वहां से मैदान से टीवी में घुस गया। और टीबिया वाला जो बाहरा में घुसल था, उन्हें टीवी में रहा, न कहीं रहा। ये इसलिए मैं कर रहा हूं। चुनाव पर रहेंगे हम। ये इसलिए मैं कर रहा हूं। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि प्रशांत किशोर की चुनाव में हार हो जाएगी? देखिए, उनके पास कोई कोर वोटर नहीं है। वो आप जहां वोट का कम्बिनेशन पूरे बिहार में, उन्होंने बिहार ऐसा कौन सा बात वो कर रहे हैं जो वेद प्रकाश नहीं करते, आईपी गुप्ता नहीं करते, या एक साधारण चुनाव लड़ने वाला एमएलए नहीं करता। या पुष्पम प्रिया चौधरी नहीं करेगी। हाँ। वो भी बांकीपुर से लॉन्चिंग। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सम्राट चौधरी जी क्या करें, विकास करो, माइग्रेशन को हटाओ, इंडस्ट्री, यही बात कर रहे हैं ना। नीतीश जी क्या कर रहे हैं, भाजपा क्या कर रहा है, आईपी गुप्ता क्या, कौन नया बात कर रहे हो भाई आप। नंबर वन, हम बताते हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि हमको विधायक बनाने से आपकी इतनी ताकत है कि हमको आप एक बार विधायक बना दीजिए, हम चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी को गद्दी से हटा दें। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। वो भाजपा है। भाजपा एक ऐसा एनोकंडा है कि हाथी को खा लेगा ना तो वो डकार नहीं मारता। और ये इनका इतना औकात कि वो सम्राट को हटा देंगे। सम्राट अपने से मुख्यमंत्री बना कि भाजपा का मुख्यमंत्री है। भाजपा का मुख्यमंत्री है। अब ये बताइए, तब मैं कहता हूं, जब मुझे इस बल पे ताकत मिलता है कि जो सम्राट को डीस्टेबलाइज करने की जो ताकतें हैं। इतना अंग्रेजी नहीं बोलिए। अब बिहार के वोटर, गांव-गांव के चलो हम ऐसा बोल दो, गांव के लोग भी पढ़े होते हैं। हटावे वाला, ये क्या बोले, सम्राट के हटावे वाला जो भाजपा में ताकत लगल है ना, ओकरे में एक प्रशांत किशोर जी है। जब ये बताओ बोले खिन कि भाई हम सम्राट को हटा देंगे मुख्यमंत्री पद से, नंबर वन। दूसरा, नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा कि मुख्यमंत्री बड़ा? राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा। उनकर बाबूजी नितिन नवीन जी लगातार वहां से वकरा पर एको शब्द नहीं बोल रहा है भाई। तब लगता है कि वो भाजपा का बी टीम है। नंबर वन, वो कहते हैं हम स्वच्छ सरकार देंगे, तो 238 जो चुनाव लगे उसमें 43 वाला को काहे था आपराधिक मामला दर्ज? ये है कि नहीं है? अब जब सम्राट को, जब ये आप नीतीश जी सम्राट जी को टारगेट करते हैं, उनका जो 15% वोट है वहां बांकीपुर में कोयरी कुर्मी का, वो करा नहीं लगेगा भाई। ये तो यार हमारे नेतवे के पीछे पड़ल है सम्राट। कोयरी कुर्मी प्रशांत किशोर को वोट नहीं करेगा। काहे करेगा? यादव नहीं करेगा। नीतीश जी को छोड़ा उन्होंने, सम्राट जी को छोड़ रहे हैं, काहे करेगा भाई? यानी कोयरी कुर्मी का वोट नहीं मिलेगा प्रशांत। कैसे मिलेगा? यादव का मिलेगा। यादव को क्यों नहीं मिलेगा? यादव मिलेगा, यादव का। हाँ, एक तो दो। प्रशांत किशोर को यादव नहीं, यादव को काहे मिलेगा? उसको काहे मिलेगा? हम ये मुस्लिम मिलेगा। क्यों मिलेगा? मुस्लिम कायस्थ मिलेगा। मुस्लिम वाले कायस्थ मिलेगा। अच्छा, कायस्थ क्यों देगा वोटवा? वो कायस्थ को तो ये लगेगा भाई कि मुझे कर्ज उतारना है भाजपा का, हमारा नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, इसको मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं। इसकी आबादी 1% भी नहीं है बिहार में। वही मैं कर रहा हूँ, तो उसका तो मौका है ना भाई कि हम यहाँ पर हैं बहुतियात में, तो हमें देना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि ये जो गलती किया है, लेकिन अब सोचना पड़ेगा कि वहाँ लाला 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 लगातार बंद रहे, लेकिन 13% बनिया, उसके कहने भाजपा से भरोसा, चर्चा ही नहीं है, उसके भरोसा नहीं कर रहा। उसके बाद ये कुर्मी और कोयरी मिला के 15%, उसका कोई चर्चा नहीं। भूमिहार, राजपूत, लाला, ब्राह्मण सब मिला के 25%, भूमिहार का चर्चा नहीं, राजपूत का चर्चा नहीं। क्यों भाई? ये लोग सोचना पड़ेगा ना, वहां काहे लले काहे बनेगा, ये तो देखना पड़ेगा। इसलिए पंडित जी बनेगा।
इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए ब्राह्मण बनेगा प्रशांत किशोर। नहीं, ब्राह्मण के पास नेता का कमी नहीं है। हाँ। प्रशांत किशोर पॉलिटिकल सोच रखते हैं, लेकिन पॉलिटिकल आदमी नहीं है, पॉलिटिकल भाषा नहीं बोलते वो। एक भी स्टेटमेंट देखिए, इतना यू टर्न ले, वो तो नीतीश जी को भी, नीतीश जी जब तुम ताम नीतीश जी को यू टर्न लेते थे तो सर्वाइवल का पॉलिटिक्स कर रहे थे, पार्टी बचाने के, इसलिए यू टर्न लेते थे। लेकिन ये आदमी एक भी कोई ऐसा काम नहीं, लेकिन लगातार यू टर्न लेंगे। 25 सीट अगर से ज्यादा ले आया जदयू, हाँ तो हम संन्यास ले लेंगे। क्या तर्क दिया, क्या चीज का, हम तो कुछ है ये नहीं है तो संन्यास क्या लें। तो जन स्वराज क्या है, कहा है जन स्वराज में हम कुछ नहीं, सूत्रधार। यही है ना, तो काहे लड़ रहा चुनाव। हाँ। नंबर 1। दूसरा कहा कि बड़ा बड़ा आंदोलन करने से कुछ भी नहीं होता। यस। बोलते थे ना कि बीपीएससी में जाए क्या आंदोलन करने लग गए थे रातें रात। कौन कौन देश के उदाहरण दे के, और ये सत्याग्रह आंदोलन क्या था जिससे देश आजाद हुआ, ये पद यात्रा ही एक आंदोलन है। यही बात, यही बात करता हूँ। ये जो आदमी है ना, इसको पॉलिटिकल भाषा है और न ही पॉलिटिकल इसका बॉडी लैंग्वेज है, न पॉलिटिकल आदमी है ये। इसलिए न पॉलिटिकल आदमी, न पॉलिटिकल भाषा, न आइडियोलॉजी, न ही काज करता। अच्छा। और न ही कोई बेस वोट। बंटी यादव की हत्या कर दी गई, आप जान रहे हैं। हाँ। क्योंकि सेक्स रैकेट का वो विरोध करते थे। उसके घर कोई नहीं जा रहा है। हम जाएंगे, आप जाएंगे, हम जाएंगे। प्रशांत किशोर को आज मैंने खुशबू को हाँ। और फातिमा जी को, जो हमारी प्रदेश अध्यक्षा हैं, और खुशबू जो, आज मैंने दोनों को भेजा है वहाँ। और सर पूछिए तो मैं इतना व्यस्त था कि ये मैं पढ़ जरूर रहा था उनके बारे में, लेकिन देखिए कितना उसकी माँ, उसका सीसीटीवी की फुटेज, सारी चीज़ पटना पुलिस को दिया और उसकी निर्मम हत्या किया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तब मैं सम्राट जी पे क्वेश्चन उठा देता हूँ, वो जादव है तब ना। आखिर पटना पुलिस को सीसीटीवी देखने के बाद कि दिन दिहाड़े उसको लेके जा रहा है, उसकी माँ, उसका परिजन बोल रहा है कि ये ले गया, वो लोग है, फिर भी एक्शन में नहीं है। एक्शन नहीं, पुलिस डांटी वही मैं कर रहा हूँ परिजनों को। जब डे ब्रॉड लाइट में पटना में जब इस तरह की घटना घटता है, तब सम्राट जी के पुलिस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और मुझे लगता है वो, वही मैं कहता हूँ, जादव हो जाने से ये समस्या हो जाती है। देखिए, वही बंटी यादव की हत्या हुई, बंटी तिवारी होते, बंटी पांडे होते, तब शहीद नहीं, मैं शहीद हो जाते ना। नहीं, मैं भरत तिवारी जी के मामले में ये बात बोला है। हाँ। ये बात मैंने वहां बोला है कि अगर भरत तिवारी जी जादव होते, पासी होते, प्राण होते, या मुसलमान होते, तो ये हो हल्ला होता क्या। हैविंग सेड दिस, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि उनकी हत्या की गई। हाँ, ये हम भी कह रहे हैं कि भरत तिवारी का एनकाउंटर गलत था। हाँ। सूर्या यादव को देखिए, अच्छा खेल, वर्ल्ड कप जिताए, हाँ, एशिया कप जिताए, 50 मैच में 42 को जिताए, भारत को हटा दिया। अभी क्या स्थिति है, मैच देखते हैं क्रिकेट? नहीं देखता हूँ भाई, मैं तो क्रिकेटर। अभी क्या स्थिति है भारत की? यही मैं कह रहा हूँ आपको कि ये जो चीज है ना, ये जो हम ही लोग जो 85% 80% वाले लोग हैं ना, एकरे में तो मास्टर सब निकलता है कि जातिवाद नहीं करेंगे। और जब नौकरिया हो जाता है, दरोगा बन जाता है, कौन नाम बैठल है, सर हमरा कैसे करवाए दो, ना नौकरिया होगा ना ओबीसी के, ना हमरा थानमा दिलवाए दो। हाँ। हमरा एगो जाति है, वो आया कि सर थानमा दिलवाए दो, सब ब्राह्मण राजपूत नहीं दे रहे। कहले अरे तुम तो लगाता था बजरंगबली का फोटो रे, और कहता था, लिखता था कि जातिवाद नहीं, अभी काहे रे। बोला सर आप समझ में आए, तो लेट हो गलो तोरा। आरक्षणों खिलाफ बोलते थे वो, क्या? अरे वो तो वही ना, ये जो नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं ना, वगैरह हमारे जातिया सब पिछड़ के ना, सब जय श्री राम। और एक चीज और, रिजर्वेशन से नौकरी होगी। हाँ। और उसको बधाई देंगे, बधाई हो, कौन रैंक आया ओबीसी में? अरे हमारा तो जनरल में रिजल्ट हुआ है। ये है बोलता है। एक्चुअली देखिए मैं बताता हूँ, जैसे इसका मैं बड़ा बढ़िया उदाहरण देता हूँ। दीजिए। कि राहुल गांधी जी जमींदार है पुराना, मोदी जी नया जमींदार। जो पुराना जमींदार है वो चप्पल, कुर्ता, टी शर्ट और साधारण सा ट्राउजर में चल रहा है। और जो नया जमींदार देश का राजा है, वो अपना पगड़िया जब बांधता है तो ओकरा में परफ्यूम का एगो रुइया खोस लेता है, और एक रुइया दोनों पॉकेटवा में रखता है, एक जूतबा मौजबा में रखता है। वही हाल हो जाता है इन लोगों का।
खैर ये तो समाज की बात है, हम लोग बांकीपुर पे बात कर रहे थे। तो जैसा कि आईपी गुप्ता जी का कहना है कि कुर्मी कोरी वोट नहीं देंगे प्रशांत किशोर को, मांझी जी की जाति की बिरादरी के लोग वोट नहीं देंगे प्रशांत किशोर को, चिराग पासवान की बिरादरी के लोग वोट नहीं देंगे प्रशांत किशोर को, अगड़ी जाति का वोटर बीजेपी का है, वो समझदार वोटर है, वो दाएं बाएं नहीं होगा, वो बीजेपी का वोटर था, है और रहेगा। यादव वोट नहीं मिलेगा, मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, अति पिछड़ा वोट कुछ भी आरजेडी में जाएगा, क्योंकि स्वयं तेली जाति से आती हैं आरजेडी की जो कैंडिडेट है रेखा गुप्ता, हो सके कुछ बीजेपी में भी जाए। वोट प्रशांत किशोर को मिलेगा किसका, जो प्रशांत किशोर को जीतते हुए दिखाया जा रहा है? हम एक मुसलमान नेता को कॉल किए यहीं पटना में कि अरे यार तुम हो आदमी आरजेडी का, तो कुर्सी और वो मंच सजा रहा है प्रशांत किशोर जी का। तो बोला कि सर आपको नहीं पता, आपने कहा कि बेईमान बनो, माल आ रहा है, हमको 10,000 रुपया खाली दे रहा है व्यवस्था करने का, वो हमारे पास रहेगा, कुर्सी का अलग पैसा है, नाश्ता का मैंने एक अलग दिन है। का 10,000 रुपया कमा लिया। हाँ, बल तोरा की दिक्कत हो हम पैसा कमाने के लिए? नहीं एकदम ठीक है, अगर ऐसा है तो एकदम धका धक करो भैया। बल हमको कब बुला रहा कि सर आप तो आ जाइएगा। आपका ज्यादा चार्ज लगेगा। हम बोले तो आप आइएगा तो चाय पिलाना पड़ेगा, लेकिन एकदम पिलाएंगे, मैं आ रहा हूँ। तो ये जो यानी राजनीति टोटली है, पैसे का खेल है। ये जो राजनीति है ना, ये राजनीति जमीन पे नहीं टिकती है। अगर वो टिकती राजनीति तो अंबानी जो प्रधानमंत्री के आगे पीछे घूमता है वो प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। बिल्कुल, पैसा से खाली सब कुछ। और बिना आइडियोलॉजी की पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहाँ चल पाई? वही मैं बिना आइडियोलॉजी वाली पार्टी नहीं चलती। केजरीवाल की पार्टी खत्म हो गई। वही मैं, आइडियोलॉजी जरूरी है, बांध के रखता है कार्यकर्ता को। हाँ, जैसे मैं बताऊं, कार्यकर्ता ही नहीं, उसको अपनापन समझता है। ये तो मेरी सोच वाला आदमी है यार, ये सोच तो मेरा है, इसे जुड़ जाता। खैर कहिए कि ब्राह्मणों की अपनी पार्टी, जैसे आपको कहेगा कि गुप्ता जी जो हैं वो ताती तत्व के नेता हैं, हाँ, मांझी जी को कहेंगे दलित नेता, चिराग जी को कहेंगे दलित नेता, तो प्रशांत किशोर इस लिहाज से कौन नेता? वही मैं कहता हूँ ना, ये जब लोग कहता है ना कि जातिवाद वाला करता है, इलेक्शन में आएगा तो कौन आया? आनंद मोहन सिंह जी। ये भाई इनको इतना इतना राजपूत के गांव में घुमा दो, का है भाई? आईपी गुप्ता जा रहा थी, जितने जितना तत्वा घुमा दो। पासवान जी आ रहे हैं, हनुमान जी, जितना पासवान वाला घुमा, का है? जातिवाद है, और हम लोग इसको जानते हैं। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं ना, जो कम संख्या वाला है, कुछ बोलता है कि जातिवाद कर रहा है आईपी गुप्ता। और मैं कहता हूँ जातिवाद वही कर सकता है जो दबंग जाति के लोग हैं, कमजोर जाति, जो जातियों में सबसे नीचे दबा है, वो क्या जातिवाद वो करेगा? क्या जातिवाद करेगा? वह ततवा कहाँ जातिवाद किया था अब तक? हाँ। नहीं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रशांत किशोर जी एक बयान दिए थे, पता है ना आपको, बताइए ना। कि एक विधायक को जिताइए 242 को नाक पे नकेल कर दें। अरे उसमें तो आप भी आ गए, हम भुलाइए गए थे। तो हम तो बोलिए दिए, हाँ। हम उनको बोले कि 242 में 28 गो महिला है, नहीं तो महिला को भी नाक में, हमरा भाई वो तो बाहुबली हमरा पटक के कर दे तो नाक में नकेल, लेकिन हमारे बहनियां जो जीतल 28 को, उसको कैसे नाक में नकेल करेगा? नंबर 1, जब नाक में नकेल करने जाएगा तो हम लोग 242 गो घेर लेंगे, 242 गो, तब कहाँ जाइएगा? देखो उधर अशोक महतो की पत्नी भी हैं, जरा संभाल के। अशोक महतो के बारे में आपको बताएं तो हम बोले कि अरे अनीता जी, जब आप बोलती तो सब हमारे बगल में बैठता है, बोला कि AI जनरेटेड वाला आवाज आ गया। तो बोले भैया रखे, बोले हाँ, मतलब सबसे अलग है उनकी आवाज। हाँ, लेकिन बोलती है, उनका अलग टोन है ना, बोलती है ना, ऐसा नहीं, चुप नहीं हो सकती। जैसे आजकल क्या कर लिया है, जो ही अनीता जी बोलने के लिए चालू, वो तो सारा जितना महिला है ना, हाँ हाँ करके अनीता जी के ऊपर पड़ जाती है। तो देख लिया, इसका मतलब ये एक है कि एक अनीता सब पे भारी पड़ जा रही है ना उधर। अच्छा, तो आईपी गुप्ता जी अपनी पार्टी से इकलौते विधायक हैं और इनकी बराबरी करने के लिए प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहा है। अपनी पार्टी का सर्वे सर्वा विधायक का चुनाव लड़ रहा है, अगर जीता तो गुप्ता जी की बराबरी कर लेगा। अगर प्रशांत जी ये सोच रखते हैं तो बढ़िया है कि भाई कोई आदमी तो फॉलो कर रहा है हमको। गांधी मैदान में भी बराबरी कर लिया। हाँ, लेकिन गांधी मैदान में इनकी बराबरी नहीं कर पाया। खैर,
आईपी गुप्ता जी ने जैसा कि कहा कि किसी भी जाति का वोट, बिहार में जाति के नाम पर वोट मिलता है, देश भर में जाति के नाम पर वोट मिलता है, बिहार में भी वही स्थिति है। तो प्रशांत किशोर पांडे, तो भूल ही गए थे, प्रशांत किशोर पांडे को अपनी जाति का भी वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज के लोग बीजेपी को वोट करते हैं। और अभी प्रशांत किशोर अकेले अपनी पार्टी का नेता, स्टार प्रचारक है। जब बीजेपी के स्टार प्रचारक जमीन पे उतरेंगे, लोजपा के, आरएलएम के जो गठबंधन है, मांझी जी के, चिराग वगैरह सब जब चुनाव प्रचार करने आएंगे, और जब इधर से महागठबंधन से दीपंकर भट्टाचार्य, तेजस्वी यादव, आईपी गुप्ता, मुकेश सहनी, उदय नारायण चौधरी और बाकी जो बहुजन समाज के नेता हैं, चाहे अगड़ी जात के राजद के नेता हैं, महागठबंधन के नेता हैं, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, कांग्रेस पार्टी, तब लगेगा कि लड़ाई महागठबंधन वर्सेज एनडीए की है। और अभी मीडिया में जितना हो हल्ला कर ले कि लड़ाई प्रशांत किशोर वर्सेज बीजेपी है, वो सब कुछ दिख नहीं रहा है। प्रशांत किशोर का कोई वोटर ही नहीं है, क्योंकि वो किसके खिलाफ नहीं बोला। नीतीश जी के खिलाफ नहीं, कुर्मी नाराज, सम्राट चौधरी के खिलाफ बोलने से कोयरी नाराज। प्रशांत किशोर ने रजत शर्मा के शो इंडिया टीवी वाले में जनता की अदालत में कहा था कि मेरे कहने पर नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाया था। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। तो मांझी समाज के लोग वोट नहीं देंगे। चिराग पासवान जहां कहेंगे पासवान समाज के वोट देंगे। यादव का वोट और मुस्लिम का वोट भी नहीं मिले थे, मेजर कास्ट है। और तेली चूंकि स्वयं रेखा गुप्ता बनिया समाज से आती है, और सबसे ज्यादा वोट बांकीपुर में बनिया का। तो बनिया अपने जात, सब अपनी जात देख रहा है, तो बनिया क्यों नहीं देखेगा? अच्छा एक बात बता, सब अपनी जात देख रहा है तो बनिया भी देखेगा। तो रेखा गुप्ता को वोट कर। अभी तो प्रशांत किशोर अकेले न घूम रहा है। हाँ, हैं खरदल का पीला वाला सब घूम रहा है, भाई इतना झंडा इतना झंडा। पियर का धोती वाला एगो, वहां पियर का गमछा है एगो, ओम प्रकाश राजभर। हाँ। अब आपको बता दें, तेजस्वी यादव जी पगड़िया बांध के, हवाई चप्पल पहन के, ट्राउजर पहन के टी खाली घूमने लगेगा ना, तो बांकीपुर जाम हो जाएगा। तब कहाँ जाएगा? इनका नॉमिनेशन तेजस्वी नहीं आए, यही ना, तब कहाँ जाएगा वो? डर गए। अच्छा एक बात और, चिराग जी जब आते हैं तो उनके साथ भीड़ रहती है। बिल्कुल रहती है। जब चिराग जी आएंगे तो कहीं दिखाई पड़ेगा वो? बिल्कुल नहीं। नहीं ना। उसी तरह से ब्राह्मणों में बड़े बड़े नेता हैं देश में, बिहार में। बिहार एक नेता है, तो कौन नेता ब्राह्मण उनको मानेगा भाई? अरे उधर मंगल पांडे कौन कौन, और नहीं, ये प्रसादा लेते हैं, कहीं गया पूजा में, गांव में प्रसाद दिया, इनको हाथ में लिया, अब फिर इसे करके फेंक देते हैं। ये हिंदू भी नहीं ठीक से, प्रशांत किशोर वरना फेंकते प्रसाद। किसी को भी लगेगा कि प्रसाद में कुछ डाल दिया होगी, तो राजा लोग, महाराजा लोग, बाकी लोग जो खा रहा है ओकरा जान नहीं, एकरा जान बड़े लोग। अरे भाई सारे लोग खा रहा है। अरे सबसे अमीर उम्मीदवार प्रशांत किशोर बाकी। ये बात है। सबसे ज्यादा पढ़े। एक बात ये भी है कि ये भाजपा वाला, ये भाजपा का सपोर्टर इतना पैसा बांट रहे हैं, ये भाजपा नहीं मारता है इनके ऊपर ईडी। आप बोलिए दिए हैं बीजेपी बी टीम, तो हम कोई नहीं कह, मतलब काहे नहीं मारता है, इसीलिए लगता है कि ये भाजपा के बी टीम है नंबर 1। ये जो 1 साल 2 साल जितना दिन ये रहे और एक विधानसभा से 10-10 20-20 कैंडिडेट को खड़ा किया ये बंदा, ओकरे से भीड़वा जुटवाता था, कहता था मेरा भीड़ है। यस। और जब आए तो आप इसको निकाल लीजिए, जिनको जिनको टिकट दिया इन्होंने, जो भीड़ जुटाया उनको टिकट नहीं दिया। नवादा में हमारा अनुज को दिया गया, अनुज कुमार को चुनाव, मतलब एक दिन पहले पार्टी ज्वाइनिंग। इसका मतलब ये है कि भाजपा को क्लियर कट फील्ड देना चाहते थे, इसलिए ऐसे आदमी को दे दिया जिसके पास कुछ था ही नहीं। इसलिए भाजपा अनुज पैसा वाले आदमी है, वो नहीं, वोटर की बात कर रहा हूँ। जो आदमी भीड़ जुटाया, जो आदमी मेहनत किया, उनको नहीं दे रहा, ये कहना। चलिए, तो प्रशांत किशोर 1 2 3 मत में मैं अभी भी बोलता हूँ, पहले बोलता हूँ, 3-4 कारण है जिनकी वजह से वो नहीं जीतेंगे। एक, पॉलिटिकल न भाषा, न पॉलिटिकल लोग, न पॉलिटिकल बॉडी लैंग्वेज। पॉलिटिकल सोच रखते हैं, दिमाग में सोचते हैं पॉलिटिकल, लेकिन पॉलिटिकल भाषा उनके नहीं। नंबर 2, उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई उनका कार्यकर्ता नहीं, मूलधन नहीं है। हाँ, और एक भी आदमी जितना नेता किसी को छोड़ा नहीं। दूसरा ये, उनको लगता है कि दुनिया का सबसे बढ़िया इंसान
और सबसे इंटेलिजेंट वही है। लेकिन राजनीति में एक रिक्शा वाला भी आपको बड़ा ज्ञान देके चला जाता है। अब देखते रह जाते हैं। हाँ, हम लोग बैठते हैं कि हो चचा क्या रुपया, तुम आए बैठ लो तो 20 रुपया मिल जेते, बनना तो सब ठकिए ला। ये एक पॉलिटिकल आदमी जब बैठेगा तो सीख लेगा कि क्या बोल रहा है आदमी। और क्या, इनके पास कोई विजन नहीं। विजन रहता है तो लोग जुटता है, विजन ही नहीं है। ये वही बात बोला जो सदियों से बोलता आ रहा है लोग। हाँ, खैर यही बात पुष्पम प्रिया चौधरी कहती थी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। बांकीपुर से वो चुनाव लड़ी थी, वहीं से उनकी डेब्यू हुई और वहां बांकीपुर में पुष्पम प्रिया चौधरी को 5100 कुछ वोट आए थे। वो भी मुख्यमंत्री का चेहरा थी और बड़ी बड़ी बातें करती थी। तो बांकीपुर में प्रशांत किशोर का भी नॉमिनेशन हो गया है, रेखा गुप्ता आरजेडी से और नीरज सिन्हा बीजेपी से। मुख्य उम्मीदवार यही हैं। हालांकि गुप्ता जी कह रहे हैं मुख्य में बीजेपी और आरजेडी के उम्मीदवार हैं। आपको क्या लगता है कि बांकीपुर में जीत किसकी होगी? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।